जय माता महालक्ष्मी। अगहन गुरुवार यानी कि मार्गशीर्ष महीने में माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसीलिए अगहन के गुरुवार बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इसमें व्रत पूजन किया जाता है। पूजन करने के बाद हमें चौकी पर चढ़ाई हुई सामग्री का क्या करना है, कौन सी चीजें हमें अपने पास रखनी है, कौन सी चीजें हमें विसर्जित करनी है, तो चलिए देखते हैं। जैसे पूजन करने की विधि होती है तो वैसे ही विसर्जन की भी विधि होती है और उसको जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता लक्ष्मी का पूजन हम ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे, दिन में हम पूजन करेंगे, संध्या काल में पूजन करेंगे और अगले दिन शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात अर्थात जब सूर्योदय होने से पहले इस चौकी को हम हटा देते हैं। सबसे पहले जो जल का लोटा है, कथा सुनने के बाद उस जल को हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे या फिर आप तुलसी या फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं। भोग में हमने जो भी सामग्री चढ़ाई है, ऋतुफल चढ़ाए हैं, खीर चढ़ाई है, कोई मिठाई चढ़ाई है, उसको हम अपने परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। बाकी चौकी पर रखी हुई सभी सामग्री ऐसी ही रहेगी। इस चौकी की सामग्री को आपको अगले दिन यानी कि शुक्रवार के दिन उठाना है। मार्गशीर्ष मास में 4 गुरुवार हो या 5 गुरुवार हो, किसी एक गुरुवार हमें माता को श्रृंगार की सामग्री अवश्य चढ़ानी है। इस सामग्री को मार्गशीर्ष मास समाप्त होने के बाद घर की महिलाएं स्वयं धारण कर सकती हैं, स्वयं इस्तेमाल कर सकती हैं। पूजा में हमने जो गणेश जी को रखा था उसे हम वापस से अपने मंदिर में स्थापित कर देंगे। पूजा में हमने जो भी पुष्प चढ़ाए हैं, हार चढ़ाया है, दूर्वा चढ़ाया है, आम के पत्ते, पान के पत्ते चढ़ाए हैं, इन सभी को हम अपने गार्डन में विसर्जित कर देंगे। पूजा की कोई भी सामग्री हमें यहाँ वहाँ नहीं फेंकनी। इन पत्तों का, इन फूलों का खाद बन जाएगा। इसके साथ ही आपने जो कलावा चढ़ाया है, इस कलावे को आप विसर्जित कर सकते हैं या फिर आपने हाथ में माता के आशीर्वाद के रूप में धारण कर सकते हैं। इसके बाद में जो हमने सुपारी पूजा में इस्तेमाल की थी, इसे हम वापस से अपने मंदिर में रख लेंगे और जो पान है इसे हम अपने गार्डन में विसर्जित कर देंगे। इस सुपारी को आप अगले गुरुवार की पूजा में वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। माता की आरती करने के लिए जो दिया का हमने इस्तेमाल किया था, इसे हम धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। माता महालक्ष्मी की जो भी फोटो तस्वीर है, उस पर हम जल का छींटा लगाकर साफ कपड़े से पोंछकर वापस अपने मंदिर में रख लेंगे। उसकी हमें डेली पूजा आरती करनी है। जो अक्षत हमने चढ़ाए थे, कलश जिस अक्षत पर रखा था, उन सब अक्षत को हम इकट्ठा करके अच्छे से धोकर प्रसाद के रूप में खीर बनाकर अपने परिवार के सदस्यों में बांट सकते हैं, क्योंकि हमें ये इधर उधर नहीं देना होता। अगर थोड़े अक्षत हैं तो आप इन्हें पक्षियों को खिला सकते हैं या फिर चारों गुरुवार के जितने भी अक्षत हैं उन्हें सबको जमा कर लीजिए और फिर इकट्ठा बाद में आप खीर बना सकते हैं। माता के सामने हमने जो दीपक प्रज्वलित किया था, अगर ये दीपक जल रहा है तो इस दीपक को हम उठाकर अपने मंदिर में रख लेंगे। अगर ये दीपक बुझ चुका है तो इसे धोकर रख लेंगे और फिर इसी दीपक को हम अगले गुरुवार की पूजा में वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे माता के स्वरूप के रूप में हमने जो कलश की स्थापना की थी उसका क्या करना है। सबसे पहले जो हमने गजरा या फूल माता को समर्पित किया था, इसे हम गार्डन में विसर्जित कर देंगे। अगर यह गजरा या वेणी अच्छी है तो आप इसे अगले दिन स्वयं माता के आशीर्वाद के रूप में स्वयं धारण कर सकते हैं। माता को जो हमने चुनरी चढ़ाई थी, इस चुनरी को हम ठीक से रख लेंगे। इसी चुनरी का इस्तेमाल हम अगले गुरुवार को भी कर सकते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप हर गुरुवार माता को अलग अलग नई चुनियाँ उड़ा सकते हैं। और जो नारियल है जिसे आपने पहले गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी के स्वरूप मानकर पूजा किया था, जब तक उद्यापन नहीं होता तब तक आपने इसी नारियल को रखकर पूजा करनी है और जब उद्यापन हो जाएगा तो यह नारियल 1 वर्ष के लिए लाल कपड़े में लपेटकर इसे आपको अपनी तिजोरी में रखना है, अपनी तिजोरी में स्थान देना है। इस नारियल में माता का आशीर्वाद है, इससे आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगी और जब अगला साल आएगा उस समय आप इस नारियल को विसर्जित कर सकते हैं जो कि 1 साल पुराना है और नए नारियल को वापस से पूजा में स्थापित कर सकते हैं। नारियल जिस कलश पर स्थापित किया था, उस जल को हम फूल की सहायता से पूरे घर में छींटे लगा देंगे। बचे हुए जल को आप तुलसी में डाल सकते हैं या फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं। कलश के जल में जो हमने कुछ सामग्री डाली थी,
इसमें से हमें सिर्फ सिक्का और सुपारी रख लेना है, बाकी चीजों को हम गार्डन में विसर्जित कर देंगे। जो कलश है, अगर ये धातु का कलश है तो इसे आप धोकर दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं अगले गुरुवार के लिए। और देखिए, चौकी पर जो हमने लाल वस्त्र बिछाया है, इस वस्त्र को हम उठाकर वापस से रख लेंगे और अगले गुरुवार को हम इसी वस्त्र का इस्तेमाल करेंगे आसन के रूप में। तो देखिए, इस तरह से हमें पूजा के बाद अगले दिन यह चौकी हटानी होती है, इस चौकी को उठाना होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।